हाय फ्रेंड्स, तो ये है डेली लाइफ सेंटेंसेस पार्ट 14 है। डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन का ये पार्ट है और इससे पहले मैंने पार्ट 13 तक करवा दिए हैं, उसको भी आप देख लेना जो मैंने प्लेलिस्ट में तैयार कर दिए हैं। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन हिंदी और इंग्लिश में नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है तुम दोनों में से कोई गाँव नहीं जाते हो। देखिए, तुम दोनों में से कोई नहीं, यहाँ तक कि इंग्लिश एक ही बनेगी, वो बनेगी नाइदर ऑफ यू, ठीक है, नाइदर ऑफ यू, ठीक है। तुम दोनों में से कोई नहीं का, और इसको सिमिलर में यूज करते हैं तो हो जाएंगे गोज टू विलेज, गोज टू विलेज, नाइदर ऑफ यू गोज टू विलेज। नेक्स्ट है हम में से सभी तरक्की करना चाहते हैं। तो हम में से सभी का पहले सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ अस, हम में से सभी। इसको प्लुरल में यूज करते हैं ऑल ऑफ अस को, तो ऑल ऑफ अस वांट टू प्रोग्रेस, वांट टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हम में से कुछ भेदभाव जानते हैं। तो हम में से कुछ सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन का सब्जेक्ट। तो सम ऑफ अस, हम में से कुछ भेदभाव जानते हैं, और इसको प्लुरल वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो नो हो गया प्लुरल वर्ब, ठीक है। सम ऑफ अस नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सम ऑफ अस नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद है उनमें से सभी मेरा आदर करते हैं। तो उनमें से सभी का इंग्लिश क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था, या तो ईच ऑफ देम हो जाएंगे, या तो ईच एवरी और एवरी वन ऑफ देम हो जाएंगे। जब ईच ऑफ देम होते हैं तो इसका मीनिंग उनमें से एक एक करके, और एवरी वन ऑफ देम का मीनिंग हुआ ग्रुप के लिए, पूरा ग्रुप को हमने उठा लिया। मान के चलो कि 50 लोगों का ग्रुप है, और तब हम बोलेंगे एवरी और एवरी वन ऑफ देम। लेकिन अगर हम 50 लोगों के ग्रुप में से एक एक के बारे में बोलेंगे तब हम ईच ऑफ देम लगाएंगे, तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ईच ऑफ देम से बना देते हैं ईच ऑफ देम, या एवरी वन ऑफ देम, रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि इसको सिमिलर भी यूज करते हैं सिमिलर वर्ब के साथ। तो रिस्पेक्ट्स मी, या तो आप लिख लीजिए ईच ऑफ देम, या तो एवरी और एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। एवरी और एवरी वन ऑफ देम सिमिलर वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो रिस्पेक्ट प्लुरल है ऑलरेडी, अगर एस और एस यूज करेंगे तो सिमिलर बन जाएंगे, तो रिस्पेक्ट्स मी। इसके बाद है तुम दोनों में से एक। देखिए ध्यान से, तुम दोनों में से एक की एक ही इंग्लिश बनती है, वो बनती है आइदर और यू। दो में से एक की इंग्लिश होती है आइदर, और तुम है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। तो आइदर ऑफ यू, और इसको सिमिलर वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएंगे हेल्प्स मी। इसका मीनिंग है दोनों नहीं मदद करता है, दोनों होता रहेगा तो बोथ लगा देना है, जैसे मैं अगले वाले में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ये 5 सेंटेंसेस आपका कवर हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम में से दोनों ईमानदार हो। इसके हो जाएंगे तुम में से दोनों के बोथ ऑफ यू, ये बन गए सेंटेंस का सब्जेक्ट, बोथ ऑफ यू। और इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं, तो बोथ ऑफ यू आर ऑनेस्ट, बोथ ऑफ यू आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हम में से कोई एक बात करते हैं। अच्छा, हम में से कोई एक, हम में से कोई एक, तो इसके हो जाएंगे एनी या एनीवन,
ऑफ हम में से है तो अस, ये हो गया हम में से कोई एक। बात करते हैं, इसके साथ ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है क्योंकि जब ये एक के सेंस में है तो कोई एक के बारे में बता रहा है तो इसमें लग जाएंगे टॉक में एस, टॉक्स, एनी वन ऑफ अस टॉक्स, टॉक्स सिंगुलर हो गया, एस हटा देंगे तो ये प्लुरल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उन लोगों में से कोई वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो में से एक नहीं है ना, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई नहीं था, है ना। तो ऐसी स्थिति में नन का यूज़ करते हैं, नन ऑफ देम, उनमें से, नन ऑफ देम का मीनिंग हो गया उनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसी का मीनिंग हो गया उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ देम वॉज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वॉज देयर, ठीक है। नन ऑफ देम वॉज देयर मतलब उनमें से कोई वहाँ नहीं था। अगर ऐसा होता कि उनमें से कोई वहाँ उपस्थित नहीं था तो नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। नेक्स्ट है हम दोनों में से कोई कपड़े नहीं धोता। यहाँ पे से देखो हम दोनों में से भी है और कोई या नहीं भी है साथ में, तो दो के लिए और नहीं के लिए पता है क्या होगा, नाइदर। याद रखना इसको नीदर भी बोला जाता है, लेकिन नीदर है अमेरिकन साउंड में नीदर बोला जाता है, आइदर को ईदर, लेकिन ब्रिटिश सीख रहे हैं तो इसमें नाइदर ही बोला जाता है। तो नाइदर ऑफ यू वॉश में एस और यस लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो नाइदर ऑफ यू वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है, नाइदर ऑफ यू वॉशेस क्लोथ्स। नेक्स्ट है तुम लोगों में से सभी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। देखो तुम लोगों में से सभी है, सारे के सारे की बातें हो रही है, कोई एक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी। अब क्या करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं ऑल ऑफ के साथ। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, यह है। तो चलिए इसके साथ ये डेली लाइफ सेंटेंसेस ख़त्म हो गया। अब हम स्क्रीन पर में कुछ आपको सेंटेंसेस दे रहे हैं, उस सेंटेंसेस को आपको जो है कोशिश करें कि नोटबुक में बनाने का, और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी उस सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि इन सारे जो हमारे प्रोनाउंस हैं, जैसे कि हैं बोथ ऑफ यू, एनी वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, इन सभी को सब्जेक्ट बनाना है और साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज जरूर करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। अगर नहीं तो इसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रिमाइंड करिए, और भी हम प्रैक्टिस सेशन वीडियोस फ्यूचर में बनाएंगे इस सब के ऊपर। बाय देन जस्ट टेक केयर and practice them.